जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में केतु क्या फल देते हैं? बहुत लोग डर जाते हैं कि भाई पापी ग्रह में है तो केतु का फल कहीं अनिष्टकारी ना हो, तो द्वितीय भाव में केतु का क्या फल होता है आज हम ये बताएंगे। आइए पहले आज का पंचांग देख लेते हैं। 26 फरवरी सन 2022, दिन शनिवार, फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि दशमी, नक्षत्र मूल, जन्मे जातक आज गणमूल नक्षत्र की श्रेणी में होंगे। राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल, पूर्व दिशा। केतु और राहु अपनी पर आ जाएं तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोष बनते देर नहीं लगता। सर्प आकृति अगर किसी को डसने पे आ जाए तो 12 प्रकार के काल सर्प बनते हैं। कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन के ऊपर इफेक्ट आता है। राहु ग्रस लेता है, कई बार विषधर जैसे योग बन जाते हैं। इसलिए केतु को सुनकर भी लोग बहुत डरते हैं। तो द्वितीय भाव में, वैसे तो हर भाव में हर ग्रह का फल अलग अलग होता है, तो जिन जातकों की जन्म पत्रिका में या आपके बच्चों की जन्म पत्रिका में यदि केतु द्वितीय भाव में है कुंडली के, तो उसका क्या फल मिलता है। तो पहले तो मैं आपको, जो लोग नए जुड़ते हैं उन्हें द्वितीय भाव बता दूं। ये जन्म पत्रिका है। इस कुंडली में जहां तीर का निशान, एरो का निशान है, ये कुंडली का द्वितीय भाव होता है। यही हमने केतु बिठा दिए। अभी इसमें हमने कोई राशि नहीं लिखी, कोई अंक या नंबर नहीं लिखा, केवल बताया है ये कुंडली का द्वितीय भाव है और यहाँ यदि केतु बैठे हों तो उसका क्या परिणाम होता है। आप जो ज्योतिष के छात्र हैं, जो सीखना भी इस विद्या को चाहते हैं, वो कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। यदि जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में केतु हों, ऐसी स्थिति में केतु कमजोर हों, नेत्र ज्योति कमजोर होती है, दांत भी कमजोर होते हैं, जातक हर समय बेचैन सा बना रहता है और कई बार कुटुंब का विरोध भी उस व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है। पैतृक संपत्ति कम मिलने के ऐसे व्यक्ति को चांस बन जाते हैं। यदि जन्म पत्रिका में द्वितीय भाव में बैठे केतु मिथुन राशि यानी कि नंबर 3 या कन्या राशि नंबर 6 राशि के हों तो जीवन बड़े सुख से गुजरता है। और यदि इन राशियों के अलावा अन्य कोई राशि हो और स्थिति केतु की शुभ ना हो तो ऐसे व्यक्ति के गले में तकलीफ रहती है और ऐसे व्यक्ति के अक्सर घुटनों में, नीज में समस्या बनी रहती है, दर्द बना रहता है। मोटी सी बात से ध्यान रखना, कुंडली के द्वितीय भाव में केतु हमेशा अशुभ नहीं होते। शुभ स्थिति में होंगे अच्छा फल देंगे, अशुभ स्थिति में होंगे अशुभ फल देंगे। अब द्वितीय भाव धन का भी है, नेत्र का भी है और कई बार द्वितीय भाव से, क्योंकि वाणी है, तो उसका असर कंठ पे भी आता है। अब ये कैसे जाने कि केतु शुभ के हैं या अशुभ के हैं? भाई इसके लिए तो आपको परामर्श लेना पड़ेगा। लेकिन हमसे बहुत लोगों ने पूछा कि क्या द्वितीय भाव में हमेशा केतु अशुभ फलकारी होते हैं? तो आज के इस अंक में उनको ये जवाब है, हमेशा केतु अशुभ फलकारी नहीं होते हैं, शुभ फल भी प्रदान करते हैं। कमजोर होंगे तो पिता से संपत्ति कम मिलेगी, घुटनों में दर्द रह सकता है, कंठ की तकलीफ रह सकती है, वाणी के विकार हो सकते हैं, कुटुंबियों से विरोधाभास झेलना पड़ सकता है। और यदि केतु की स्थिति अच्छी होगी, या 2 राशियां जो मैंने बताई हैं, मिथुन, कई बार कुछ लोग मेष राशि के साथ भी केतु को अच्छा मानते हैं। अपनी अपनी गणनाएं हैं, उसमें मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूं। तो मिथुन के होंगे या कन्या के होंगे तो हमने कई बार उसके परिणाम बड़े अच्छे देखे हैं, और यानी कि अच्छा पदवी, अच्छा रहन सहन, बहुत सारी चीजें उस व्यक्ति के साथ अच्छी होती चली आती है। इसलिए मेरे साधकों, कोई भी एक ग्रह आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ फलकारी नहीं हो सकता, क्योंकि कई बार ग्रह की दृष्टि किस ग्रह से है, आपकी कुंडली में ग्रह मित्र राशि में है या शत्रु राशि में है, बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसे जल्दी से किसी भी नकारात्मक बात को सुन करके डरना मत।
बस कई बार आप अपनी राशि सुनते हो कि हमारी राशि में इस महीने यह हो जाएगा। अब राशि कितनी होती है? राशि होती है कुल 12। व्यक्ति कितने हैं संसार में? भारत की बात कर लो, करोड़ों व्यक्ति है ना। और एक राशि से जुड़े हुए, एक अक्षर से जुड़े हुए कितने व्यक्ति हो सकते हैं? ए नाम से करोड़ों लोग हो सकते हैं। अनिल, अनुपम, अंजलि, कितने भी बहुत हजारों नाम हो सकते हैं, लाखों नाम हो सकते हैं। यानी कि एक राशि के व्यक्ति करोड़ों हो सकते हैं। सभी के ऊपर एक सा प्रभाव नहीं आएगा, ध्यान रखना। अब वही मैं बताता हूं ना, राम जी की वही राशि है, रावण की वही राशि है, कृष्ण जी की वही राशि है और कंस की भी वही राशि है। लेकिन कितना फर्क है ना? कितना फर्क है असुर और भगवान। तो इसीलिए राशि एक होते हुए भी फर्क कितना है। तो कभी भी मत डरना, कोई नकारात्मक बात सुन के सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहो और किसी अनुभवी को अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं समय समय पर दिखा लें, ताकि जो भी जीवन में समस्याएं चल रही हैं वो आपके उपाय करने से दूर हो सकें। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान सदाशिव शंभू से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो मेरे साधकों, जल्दी से हमें किसी बात को लेकर के घबराना नहीं चाहिए। अगर किसी चीज़ के परिणाम नेगेटिव हैं तो पॉजिटिव भी सोच रखनी चाहिए। बस हारिए ना हिम्मत, वो वाली बात है। और बहुत लोग हमसे भी परामर्श लेना चाहते हैं। हमारे कॉल अपॉइंटमेंट का सिस्टम इस समय चल रहा है, अभी हम व्यक्तिगत रूप से नहीं मिल रहे हैं। और जितने भी हमारे साधक प्रवृत्ति के साधक हैं, देश विदेशों में कहीं भी रहते हैं और किसी समस्या से आप गुजर रहे हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी समस्या के लिए हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और उसका जो हम आपको सुझाव दें उसे आप अच्छे से करें, प्रेम से करें, आपको उचित परिणाम भगवती की कृपा से मिलेगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। ऑर्डर्स मेरे पास लगभग ना के बराबर थे। मेरी फैक्ट्री
लग रहा था कि शायद मुझे बंद करनी पड़ेगी, कोई दूसरा बिजनेस करना पड़ेगा। मैंने नाम बहुत कमा लिया लेकिन पैसा मेरे पास बिल्कुल नहीं। टीवी में एक छोटा सा मंत्र, अभी तंत्र मंत्र की बात हो रही थी, तांत्रिक मंत्र रहा होगा, मैं इतना अनुभवी नहीं हूँ, मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ। मैंने उस मंत्र को पढ़ा, रविवार के दिन उन्होंने पढ़ने के लिए बताया था। मैंने मंत्र पढ़ा, भंवर वीर भंवर वीर तू चेला मेरा, खोल दुकान कहा कर मेरा। मैंने उन दानों को बिखेरा और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे दोपहर के समय में ही मेरे पास फ़ोन आने लगे, ऑर्डर्स। आज की तारीख में मैं इतना परेशान हूँ, इतने ऑर्डर्स हैं मेरे पास, लेकिन आज भी मैं परेशान हूँ क्योंकि मैं उन ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अभी भी मुझे आपकी ही शरण चाहिए, ऑर्डर्स मेरे पास बहुत हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट, शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।